नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में इस नाम से जानते हैं, जबकि तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू और गुजरात में उत्तरायण आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इस त्यौहार को अन्य क्षेत्रीय जगहों पर अलग अलग क्षेत्रीय नामों से भी जानते हैं। यह सूर्य के उत्तरायण होने और नई फसल के स्वागत का पर्व है। और इस वर्ष तो हम लोग महाकुंभ का भी आनंद ले रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और सहायक कुल सचिव परीक्षा में महाकुंभ पर प्रश्न आएगा। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और एक निबंध के रूप में भी इसको तैयार कर रखिएगा महाकुंभ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चूंकि महाकुंभ है, ये हर वर्ष तो आता नहीं है, तो ऐसा अवसर कई सौ साल बाद मौका मिलता है, तो ऐसे पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है। और चूंकि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में के मेंस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश के समान अध्ययन से जुड़ गए हैं, तो इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो उत्तर प्रदेश को आप जब पढ़िएगा, समझिएगा, तो महाकुंभ पर अपना काफ़ी गहन अध्ययन करिएगा। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि लगभग 130 से ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लगभग 5 महीने का वीडियो का समयावधि मैंने पूरा किया अपने इस चैनल का, कैरियर एंड मोटिवेशन का। शायद 12 सितंबर को मैंने पहला वीडियो डाला था, जब सहायक कुल सचिव परीक्षा की वैकेंसी निकली थी, और उस समय मैंने आप लोगों को गाइड करने के बारे में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाइड करने के बारे में सोचा था। और काफ़ी अभ्यर्थियों, काफ़ी मित्रों के अनुरोध करने पर मैंने अपने महत्वपूर्ण समय से कुछ समय निकालकर इस चैनल को चलाने का प्रयास किया। मेरा ये चैनल मार्गदर्शन के लिए है, आप लोगों के लिए है। आप लोगों को यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है, या आपको किसी इनपुट की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे तैयारी किया जाए, या सरकारी नौकरी में रहते हुए कैसे समय निकाला जाए पढ़ाई के लिए, तो इस उद्देश्य से मैंने अपना ये कैरियर मोटिवेशन चैनल तैयार किया है। मेरे चैनल के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों ने मेरे बारे में जानने एवं मेरे फ़ोन नंबर लेने के संबंध में इच्छा जागृत की थी। तो उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समय समय पर वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मेरे फ़ोन नंबर की ज़रूरत होनी चाहिए या व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर बात करने की ज़रूरत होनी चाहिए वर्तमान समय में। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर मैं उपलब्ध हो जाऊंगा आप लोगों को, चीज़ों को कहीं कोई समस्या आएगी तो बताने के लिए, या जब मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बात को नहीं कह पाऊंगा तब मैं आपसे स्वयं वार्ता करूंगा, स्वयं जानकारी लूँगा। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि जब सर सफल होंगे हम तब आपसे ज़रूर मिलेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सफल हों तो मैं आपसे खुद मुलाकात करूँगा। तो कैरियर मोटिवेशन का 5 महीने का समय पूरी हुई है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 12, 4, 13, 14 तारीख है, तो 5 महीने पूरा हुआ। 5 महीने में मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, और सहायक कुल सचिव परीक्षा और पॉलिटिक्स संबंध में, जो कि सिविल सेवा के बारे में भी और पीसीएस के प्री और मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि सहायक कुल सचिव परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट करूं और आपको एक पूरा, इस तैयारी के लिए एक पूरा पैकेज के रूप में आप परीक्षा में जाके बैठें
और मेरे सहयोग से अगर आप 5-10% भी मेरा सहयोग से आप अगर सफलता प्राप्त करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। रही बात मेरे परिचय की, बहुत से अभ्यर्थी चाहते थे कि मैं अपना परिचय दूं या बताऊं, तो देखिए मैं मेरा मेरा इतना बड़ा कोई परिचय तो है नहीं कि मैं आपको बहुत बड़ा परिचय दूं। बस ये मानिए कि आप लोग सरकारी नौकर हैं, मैं भी सरकारी नौकर हूं, और ये गाइडेंस के रूप में एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म के रूप में मैंने आप लोगों के सहयोग के लिए तैयार किया है। और चूंकि पढ़ना और किताबों के बीच रहना मेरी हॉबी है, 8 से 10 नई किताबें मैं हर वर्ष पढ़ता हूं। जब भी मेरे पास खाली समय होता है तो मैं हॉबी के रूप में पढ़ना ही पसंद करता हूं, और इसी पढ़ाई को करते हुए मैंने 5 विषयों में परास्नातक, 4 विषयों में यूजीसी नेट, कई बार स्टेट सेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, एमबीए, और 6 से अधिक बार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कोई न कोई परीक्षा क्वालिफाई की है, जिसमें से 3 बार आपकी सहायक कुल सचिव परीक्षा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। 3 बार मैंने ये सहायक कुल सचिव परीक्षा को सफलता प्राप्त किया है। और चूंकि मैं अंत में उत्तर प्रदेश वित्त लेखा सेवा में ही रुका रह गया, क्योंकि मैंने इस सेवा को ये समझा कि इस सेवा के माध्यम से मैं आप लोगों का सहयोग ज़्यादा कर सकता हूँ, अधिक से अधिक पढ़ सकता हूँ, करियर गाइडेंस काउंसलिंग का भी काम कर सकता हूँ, आने वाली पीढ़ी के एक मार्गदर्शक बन सकता हूँ। तो 25 वर्षों की सेवा लगभग पूरी कर चुका हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है तो अपने से छोटे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उनकी ज़रूरत पड़ने पर वो चाहते हैं तो मैं उनका इसी रूप में मार्गदर्शन करता हूँ। और ये मार्गदर्शन मेरा अपने अनुभव के आधार पर होता है, अपने ज्ञान और शिक्षा जो मैंने प्राप्त किया, जो मैंने बताया, 4 विषयों में यूजीसी नेट, 5 विषयों में पीजी, एमबीए, 6 से अधिक परीक्षाओं में चयन, उसमें से 3 परीक्षाएं आपकी सहायक कुल सचिव की है। तो ये सब मैंने इनसे जो मैंने अनुभव लिया, हर साल 8 से 10 नई किताबों को पढ़ना, अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का सतत रूप से निर्वहन करते रहना, सरकारी सेवा में पूरी तरह से समर्पण के साथ अपनी सरकारी सेवा को करना, और अतिरिक्त समय में आप लोगों का समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप लोगों का मार्गदर्शन करना। इस काम को मैंने एक मिशन के रूप में, बिना किसी वित्तीय स्वार्थ, बिना किसी वित्तीय लाभ के, इसको एक मिशन के रूप में मैंने सोचा कि अगर मेरे मार्गदर्शन और मेरे अपने किसी पूर्व अनुभव से आपका अगर 1% भी लाभ होता है तो मेरे लिए ये गौरव और मेरे गर्व की बात होगी कि मैं आप लोगों के लिए किसी न किसी रूप में काम आ रहा हूँ। मेरी जिज्ञासा इसलिए हुई इस परीक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवक परीक्षा के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसीलिए मैंने वीडियो तैयार किया था और ये चैनल तैयार किया था। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा परीक्षा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 कहलाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पीसीएस बोलते हैं, प्रोविंशियल सिविल सेवा, आईएएस बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पीपीएस बोलते हैं, प्रोविंशियल पुलिस सेवा, आईपीएस बोलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की सेवा को बोलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा बोलते हैं, और यह सेवा नियमावली 1975 में बनाई गई थी। सभी प्रकार की सेवाओं में कुछ पद होते हैं। मैंने आपको जब वित्तीय नियम पढ़ा रहा था तो मैंने कैडर बताया था, और कैडर बताया था कि कोई ऐसी सेवा और उस सेवा से में जो पद सृजित किए जाते हैं और उस पदों से मिलकर एक कैडर बनता है। ठीक है, तो ये वही है
ये कैडर है, ये कैडर रजिस्ट्रार कैडर कहलाता है, या यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर कहलाता है। कुछ जगहों पर इसको राज्य विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा कहते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हम कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रित सेवा, जो कि 3 प्रकार के पदों से बनती है। 3 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो कि महामहिम राज्यपाल यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं। इससे नीचे के जो पद हैं वो विश्वविद्यालय के पद होते हैं, वो इंडिविजुअल विश्वविद्यालय के पद होते हैं, यानी कि जिस विश्वविद्यालय में कर्मचारी नौकरी करेगा वहीं से पर रिटायर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य सहायक, मुख्य लिपिक कह सकते हैं, और कार्यालयाधीक्षक या प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। ये पद ऐसे हैं कि जिस विश्वविद्यालय में चयन होगा उसी विश्वविद्यालय में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उसके नियुक्त प्राधिकारी रजिस्ट्रार होते हैं। तो इसलिए उन कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का स्थानांतरण एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं होता है। मान लीजिए आप एक कनिष्ठ सहायक के रूप में, एक आशुलिपिक के रूप में, एक लाइब्रेरियन के रूप में, सहायक लाइब्रेरियन के रूप में आपका चयन कानपुर विश्वविद्यालय या गोरख विश्वविद्यालय में हो गया, तो आप वहीं पर रह जाएंगे, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, किसी आप अन्य विश्वविद्यालय में चले जाएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुआ तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही नौकरी करेंगे जीवन भर। लेकिन ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं, सहायक कुलसचिव, उप कुलसचिव और कुल सचिव, ये राज्य स्तरीय पद हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में आपका स्थानांतरण होगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा कि ये देख लीजिएगा कोई विश्वविद्यालय किस विभाग से संचालित है। यदि वह उच्च शिक्षा विभाग से संचालित है तो समझ लीजिए वो राज्य विश्वविद्यालय है और वहां पर आपका चयन होगा तो आपकी नियुक्ति हो सकती है। अगर कोई विश्वविद्यालय कृषि विभाग से है या समाज कल्याण विभाग से संचालित है तो वहां पर आपकी नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये राज्य विश्वविद्यालय जो है, राज्य विश्वविद्यालय सभी कहलाते हैं, लेकिन ये उनकी नियमावली है 1975 जो कि उच्च शिक्षा से संचालित है। तो आप 3 प्रकार के पदों पर आप जाएंगे। सहायक कुलसचिव परीक्षा पास करके आप सहायक कुलसचिव बनेंगे। इसके बाद आपकी पदोन्नति उप कुलसचिव होती है। उप कुलसचिव के 100% पदोन्नत के द्वारा भर्ती होती है, उसमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है, इसलिए आपका 100% प्रमोशन डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर होगा और उसके पश्चात रजिस्ट्रार के पद पर होगा। लेकिन नियमावली में संशोधन करके आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर दे दिया गया है कि अब इसको 3 स्तरीय ना होकर अब इसे आप 3 स्तरीय में आप पैरेलल मानिए 6 पदों पर आपका चयन हो सकता है। सहायक कुल सचिव के बराबर असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, उप कुल सचिव के बराबर डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन और कुल सचिव के बराबर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पदों को भी आप धारण कर सकते हैं। यानी कि ये जो विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा है इसमें आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन और कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन भी बन सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय में अब एक पद नहीं है रजिस्ट्रार का, बल्कि अब आप 2 पद रजिस्ट्रार के मानिए। हर विश्वविद्यालय में एक पद पर रजिस्ट्रार के रूप में काम करता है अधिकारी इस सेवा का, और दूसरे पद पर कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन के रूप में इस सेवा का अधिकारी काम करता है। यानी कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पद पर 2 अधिकारी बैठेंगे, एक पूरा एग्जामिनेशन देखेगा और दूसरा पूरा प्रशासन देखेगा। जो प्रशासन देखता है उसे रजिस्ट्रार कहते हैं और जो पूरा एग्जामिनेशन देखता है उसे कंट्रोलर एग्जामिनेशन बोलते हैं, परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं। आपने देखा होगा मार्कशीट में, आपके मार्कशीट में परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये परीक्षा है
और ये आपका विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आपकी ये सीधी भर्ती तो 4800 ग्रेड पे से होता है, लेवल 8 से होता है, लेकिन इसमें लेवल 10 का पद नहीं है, लेवल 9 और 10 का पद नहीं है, सीधे लेवल 11 की पदोन्नति है। जिस प्रकार से हमारी गौरवमयी सरकार या हमारे गौरवमयी मुख्यमंत्री महोदय लगातार उन्होंने कहा है कि हर मंडल में हम कोशिश करेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय बने, तो लगातार राज्य विश्वविद्यालय बनते जा रहे हैं और पद सृजित हो रहे हैं सहायक कुलसचिव, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक के। तो जब आपका चयन होगा तो मेरा अपना पूरा विश्वास है कि आप लोग 2 से 3 साल के अंदर आप लोग शीघ्र ही उप कुलसचिव बन जाएंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे और सीधे लेवल 11 में पहुंचेंगे। तो मेरी बार बार इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन है, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको मन से इस तैयारी को करिए, क्योंकि यदि आप 35 साल 40 साल के बीच की आयु के अभ्यर्थी हैं, 30 से 40 साल के बीच के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बहुत उन्नत के रास्ते हैं, अब लोग बहुत आगे जाएंगे। आप लोग, जब मैं वेतन के बारे में बताऊंगा, एसीपी के बारे में बताऊंगा, तो आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे आगे और बढ़ जाएंगे इस सेवा में, क्योंकि ये सेवा भविष्य में आप लोगों के लिए हो सकता है भविष्य में 10,000 ग्रेड पे तक पहुंचे, जब अगर भारत सरकार की नीति को अनुपालन कर लिया जाएगा यूजीसी के नाम्स को। अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि सहायक कुलसचिव के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार जाएंगे और फिर अच्छी सेवा करते हुए, ईमानदारी से सेवा करते हुए आप निश्चय ही रजिस्ट्रार के पद पर पहुंचेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके सपने में एसडीएम बनना था, जिनके सपने में पुलिस अधीक्षक बनना था, आरटीओ अफसर बनना था, या जो चाहते थे कि ये विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, जो ये चाहते थे लेक्चरर बन जाएं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ये मौका है कि विश्वविद्यालय में उन्हीं प्रोफेसरों के बीच में नीट का निर्धारण करें, उस शिक्षा में अपना योगदान दें। तो इस मेरे भाग 1 में मैंने कुछ इन बिंदुओं पर अपना प्रकाश डाला। जब मैं भाग 2 इसका बनाऊंगा, वीडियो शीघ्र ही बनाऊंगा, तो मैं सहायक कुलसचिव परीक्षा की तैयारी, तीनों प्रश्न पत्रों की तैयारी की स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।